हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम कक्षा 12 इतिहास एनसीईआरटी बेस्ड पर पाठ 2, पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें देखिए इतिहास में इंटरमीडिएट में जो पाठ 2 है राजा, किसान और नगर, इसमें भारत की जो शुरुआती राज्य व्यवस्था थी या शासन कह लीजिए या अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल है। और इसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के छठी सदी तक, इस छठी ईस्वी तक या 600 ईस्वी तक का जिक्र जो है इस पाठ में किया गया है। और इसमें हम जो है प्रारंभिक दौर में यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में जो तमाम परिवर्तन हुए, जैसे शुरुआती दौर में राज्य किस तरह से थे, नगरों का उदय किस तरह से हुआ, वेदों का जो है वेदों को किस प्रकार से लिखा गया, वो सारा जो है, या किस प्रकार से जो है वेदों के अनुसार जो वर्ग थे उनका उदय कैसे हुआ है ना, वर्ण व्यवस्था, ये सारा जो डिटेल है वो इस पाठ में है। और इसमें उस समय यानी कि छठी शताब्दी में जो 16 महाजनपद थे उनका भी जिक्र है कि किस तरह से जो 16 महाजनपद थे उनमें किसमें राजतंत्र थी और किसमें गणतंत्र। तो देखिए 16 महाजनपदों में से जो 12 महाजनपद थे वो राजतंत्र थे, यानी कि राजा का शासन होता था, और 4 जो है महाजनपद वो गणतंत्र या लोकतंत्र शासन व्यवस्था के माध्यम से चलाए जाते थे। लोकतंत्र यानी कि उसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होता था, और राजतंत्र यानी कि राजा के माध्यम से वंशानुगत प्रणाली द्वारा शासन होता था। 16 महाजनपदों में से कुछ जो महाजनपद थे जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती, ये सब महत्वपूर्ण जो है महाजनपद थे। और इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध। तो इसमें जो उल्लेख है मगध की राजधानी शुरुआत में तो राजगीर या राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र हुई है। तो इसमें जो है किस तरह से महापद्मनंद और घनानंद के शासन का बहुत ज्यादा तो जिक्र नहीं है। उसके बाद में इसमें ज्यादा जो जिक्र या उल्लेख है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीतकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौटिल्य, चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने की थी। उसके बाद कहानी यहीं से शुरू होती है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से, और उसके बाद उनके वंशजों का डिटेल है, यानी कि बिंदुसार, अशोक। और अशोक के समय या अशोक के शासन काल में ही मौर्य साम्राज्य विघटित हो गया था। इसके बारे में है कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ। तो और जो है शासन प्रबंध का डिटेल है, या इतिहास के जो स्रोत हैं साहित्यिक पुरातात्विक के, किस तरह से जो है इस छठी शताब्दी की घटनाओं का पता किस तरह से पुरातत्वविदों या इतिहासकारों ने लगाया, ये सारी चीजें हैं इसमें। तो इसी पाठ से जुड़ा हुआ हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जानेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहे की खोज कब हुई थी। भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का जो भौगोलिक बनावट है या ऊंचावच कह लीजिए, जो धरातल का ऊंचा नीचा स्वरूप है, वो 5 हिस्सों में बटा हुआ है, यानी कि पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है, थारका मरुस्थल भी है और समुद्र तटीय क्षेत्र भी है। भारत का जो दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है वो समुद्र से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए ये प्रायद्वीपीय है। कई तरह से जो इसका भौगोलिक बनावट है धरातलीय, उसके कारण इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये जो है प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहे की खोज कब हुई थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहे की खोज हुई थी। अच्छा, यहाँ हम थोड़ा और जान लेते हैं कि मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी। तो मानव ने सबसे पहले तांबे धातु की खोज की थी, और इस प्रश्न का उत्तर आपने जाना ही। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य प्रशासन में जो ऊंचे अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था, यानी तीर्थ जो है वो पद का नाम है। मौर्य प्रशासन में उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे। तो अशोक के सारनाथ स्तंभ में 4 शेर बनाए गए थे ऊपर की तरफ। और अगला प्रश्न है, व्यापारिक नगरों में व्यापारियों को क्या कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में व्यापारियों को छठी शताब्दी में श्रेणी कहा जाता था। और अगला प्रश्न है, सोने के सिक्के किन शासकों के द्वारा शुरू किए गए थे। तो कुषाण शासक के माध्यम से सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए गए थे। अगला प्रश्न है,
गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयुक्त दीनार शब्द किस भाषा से संबंधित है? स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने के सिक्के जो प्रयुक्त गुप्त काल में सोने के सिक्कों के लिए जो दीनार शब्द का उपयोग किया गया है वो किस भाषा में है? अरबी भाषा में, यानी दीनार शब्द जो है वो अरबी भाषा है। यहाँ एक बात और हम जानेंगे कि अगर भारत के इतिहास में देखा जाए तो गुप्त काल को प्रथम स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है और द्वितीय स्वर्णकाल जो है वो मुगल काल है, यानी कि प्रथम स्वर्णकाल या सुनहरा जो समय है वो गुप्त काल के शासकों के शासन को कहा गया है और द्वितीय स्वर्णकाल मुगल काल को कहा गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त या प्रयोग लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में शुरू कर दी थी? धर्मशास्त्र की। और अगला प्रश्न है, बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और अगला प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था? तो मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर या राजगृह थी। पाटलिपुत्र बाद में हुई है, पहले जो राजधानी मगध की थी वो थी राजगीर, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में आपने पाठ 2 से संबंधित, पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर, और इस पाठ से संबंधित आपने कुछ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर को जाना है। थैंक यू।